जब काम त्रिकोण के बीच में, काम त्रिकोण हाउसेस में कोई फेम योग बन रहा है, तो वो ज़्यादातर उस तरह का फेम योग हो सकता है कि आप एकदम से वायरल हो जाते हो, एकदम से लोग आपको जानने लगते हैं, रातों रात आपको फेम मिल जाता है। तो ये एक चीज़ अटैच्ड है, बिकॉज ये सारे हाउसेस जो हैं वो मासेस में डील कर रहे हैं, 3rd, 7th एंड 11th। हेलो ऑल एंड वेलकम टू माय चैनल अवंतिका's एस्ट्रो हेल्थ। और आज का ये वीडियो है कुंडली में कैसे देखें कि हमें फेम मिलेगा या नहीं मिलेगा। फेम एक ऐसी चीज़ है जो अगर हमारे हिस्से में है तो हमको बहुत आसानी से भी मिल जाती है कभी कभी, और अगर ये हमारे हिस्से में नहीं है तो नो मैटर हम उसके लिए कितना भी हार्ड ट्राई क्यों ना कर लें, ये हमको नहीं मिलता। सक्सेस के फॉर्म में आपको पैसा, प्रोग्रेस, ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं, लेकिन फेम अगर हिस्से में नहीं है तो वो ऐसे ही नहीं मिलता। तो आइए जानते हैं कि कुंडली में फेम का क्या योग होता है और उसके क्या एस्पेक्ट्स होते हैं। जब फेम की बात हो रही है तो हमको सबसे पहले सूर्य को देखना है, क्योंकि सूर्य की स्थिति पे डिपेंड करेगा कि नेटिव फेम के सेंस में अपनी लाइफ में कितना शाइन करेगा। इसको लिमिटेड लोग ही जानेंगे या फिर इसको लिमिटलेस फेम मिलेगा, ग्लोबल फेम मिलेगा। 3rd हाउस में, 5th हाउस में, 8th हाउस में एंड 11th हाउस में सूर्य फेम के एस्पेक्ट को जगाता है, उसको एक्टिव करता है। 3rd हाउस क्योंकि रीच का हाउस है, मास मीडिया कि आपकी बात बहुत सारे लोगों तक पहुंच रही है, और सूर्य अपने में एक लाइट है। तो जब ये 3rd हाउस में होता है, 3rd हाउस से एक अच्छा कनेक्शन फॉर्म कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सूर्य 3rd हाउस लॉर्ड होके 11th हाउस में एक मजबूत स्थिति में है तो ये दिखाता है कि आप सरकारी डिवीज़न में, गवर्नमेंट डोमेन में आप कुछ ऐसा करते हो, आपको ऐसा कुछ खिताब मिलता है, आपका ऐसा कुछ अचीवमेंट होता है कि आप एकदम से फेमस हो जाते हो। जैसे कुछ ऑफिसर्स जिन्होंने ऐसा कुछ काम करके दिखाया है, कुछ अचीव किया है कि उसके बाद लोग उनको, बहुत सारे लोग उनको जान गए। इस तरीके का फेम सूर्य जब 3rd हाउस से कुछ कनेक्शन रख रहा है, और अगर इन केस वो 11th हाउस में एक अच्छी स्थिति में है तो हो सकता है। इसी तरीके से अगर 5th हाउस में सूर्य है 10th हाउस लॉर्ड के साथ अच्छी स्थिति में है, तो वो ये दिखाता है कि जहाँ पे आपका कर्म जाता है आपको उस हिस्से में फेम मिलता है। जैसे आपकी अपनी प्रोफेशनल लाइफ, आप कुछ कर रहे थे, आप एक क्रिएटिव आर्टिस्ट हो, कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको वहीं से फेम मिल जाता है जहाँ पे आपका एक परमानेंट कर्म इन्वॉल्व्ड है। 8th हाउस में जो सूर्य फेम योग बनाता है वो थोड़ा सा अलग है इन सब से, क्योंकि 8th हाउस में जो सूर्य फेम योग बना रहा है वो ऐसा योग है कि आपकी कुछ अलग सी प्रतिभा हो सकती है, या फिर आपकी ऐसी कोई साइड है जो लोगों को बहुत अच्छी लगी, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा फेम मिला। आप लोगों को पसंद आ गए अपनी किसी क्वालिटी के लिए, अपनी किसी बात के लिए। आप में कुछ ऐसा टैलेंट था जो आपने डिस्कवर करा खुद अपने आप में, एंड देन एवरीबडी रिकॉग्नाइज्ड यू फॉर दैट। सो जो 8th हाउस का फेम है ये बहुत असॉर्टेड है कि आपको लोग किसी भी चीज़ के लिए जान सकते हैं। और अगर इसमें नेगेटिव, मान लो सूर्य ऐसा कुछ दिखा रहा है कि आपको नेगेटिव फेम मिलेगा, तो वो भी हो सकता है। लेकिन अगर हम पॉजिटिव फेम की यहाँ पे बात करें, सो लेट्स टॉक अबाउट अमिताभ बच्चन। उनका सूर्य बुध 8th हाउस में है, सब लोग आई एम श्योर जानते ही होंगे। तो उनको जो फेम मिला वो कैसा कि जब उन्होंने अपने टैलेंट डिस्कवर करा, सो एवरीबडी लाइक्ड हिम वे टू मच फॉर हिज टैलेंट। और क्योंकि बुध कन्या राशि का है जो कि एक मास रीच का कारक ग्रह है, तो संचारण बेसिकली आपको कितना रेगुलेट करता है, कितना पहुंचाता है, वो बुध पे डिपेंड करता है। तो उनका उम्र के साथ फेम बढ़ा ही है। 11th हाउस में अगर सूर्य पर्टिकुलरली फेम बना रहा है तो यहाँ पे पॉलिटिक्स जैसा डोमेन है, गवर्नमेंट डोमेन है, और कुछ ऐसा अचीव करना जहाँ पे बहुत सारे लोग कंपीट कर रहे हैं और आपको फेम मिल जाता है। अगर हम भावात भावम पे जाएंगे तो 11th हाउस जो है 6th है, 6th हाउस से, तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन चल रहा है वहाँ पे आप उभर जाते हो, और जिसकी वजह से आपको लोग पहचानते हैं, रिकग्नाइज़ करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं। सूर्य
जो फेम योग बनाता है उसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि लोग आपको वैल्यू करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, आपको आइडियलाइज करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि सूर्य आपको ऊपर ले जाना चाहता है। अल्टीमेटली आपकी इमेज बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है इस तरह के फेम से। बुध का बहुत स्ट्रॉन्ग रोल है फेम में। अगर बुध 3rd हाउस लॉर्ड होके 10th हाउस में हो तो वो ये दिखाता है कि आपके जो प्रयास हैं वो आपको लोगों तक लाने की कैपेसिटी रखते हैं, उनके सामने रखने की कैपेसिटी रखते हैं। सो ऑल यू गेट इज़ नॉट जस्ट ग्रोथ बट अ लॉट ऑफ फेम। आपके जो प्रयास हैं, आपका जो एफ़र्ट है, आपका जो पराक्रम है, आपने लाइफ के किसी भी क्षेत्र में दिखाया, वो आपको ग्राउंड मतलब कि इस प्लैनेट में लोगों के सामने एक बहुत मजबूत स्थिति में लाने की कैपेसिटी रखता है ये जो एक पर्टिकुलर प्लेसमेंट है। हाँ, अगर ये पीड़ित हो जाए ऑफ कोर्स तो हो सकता है हमको उतना ज़्यादा फेम ना मिले। काम त्रिकोण के स्वामी अगर आपस में एक दूसरे के साथ एक स्ट्रॉन्ग हेल्दी कनेक्शन फॉर्म कर रहे हैं तो ये एस्पेक्ट भी एक तरीके का फेम योग इस्टेब्लिश करने में मदद करता है। जैसे कि 3rd हाउस लॉर्ड इन 11th, जो कि मैंने पहले एग्जाम्पल दिया ही था, लेकिन वो सूर्य से दिया था। सूर्य के अलावा भी अगर कोई प्लैनेट है 3rd हाउस लॉर्ड इन 11th और वो अगर अच्छी स्थिति में है तो ये भी आपकी रीच को बढ़ाता है। इसी तरह से अगर 7th हाउस लॉर्ड इन 11th है, 11th हाउस लॉर्ड इन 7th है या फिर 3rd हाउस लॉर्ड इन 7th है तो ये भी आपको फेम दे सकता है अगर उस तरीके के प्लैनेट्स का इन्वॉल्वमेंट है जो कि आपको लोगों की तरफ ज़्यादा पुश करते हैं। जैसे सूर्य है, बुध है, चंद्र है, राहु है, ये सारे प्लैनेट्स आपको एग्जैजरेट करते हैं, थोड़ा सा आपकी प्रतिभा को, आपके टैलेंट को लोगों के सामने लाते हैं, आपका संपर्क लोगों से बढ़ाते हैं। तो अगर इस तरह के प्लैनेट्स का इन्वॉल्वमेंट है और अगर काम त्रिकोण के बीच में कोई कनेक्शन ये प्लैनेट्स फॉर्म कर रहे हैं तो भी ये एक तरीके का फेम योग बना सकते हैं। और जब काम त्रिकोण के बीच में, काम त्रिकोण हाउसेस में कोई फेम योग बन रहा है तो वो ज़्यादातर उस तरह का फेम योग हो सकता है कि आप एकदम से वायरल हो जाते हो, एकदम से लोग आपको जानने लगते हैं, रातों रात आपको फेम मिल जाता है। तो ये एक चीज़ अटैच्ड है बिकॉज़ ये सारे हाउसेस जो हैं वो मासेस में डील कर रहे हैं। 3rd, 7th एंड 11th यहाँ पे दीज हाउसेस रिप्रेजेंट मासेस, इट रिप्रेजेंट्स द मास रीच एंड हेंस इट हेल्प्स यू टू अटेन फेम अ लिटिल क्विकली। अब बात करते हैं उन फेम योग की जो चंद्रमा से बनता है। चंद्रमा अगर एक अच्छी स्थिति में 6th हाउस में है तो वो ये दिखा सकता है कि नेटिव नोबल कॉजेस में है और नोबल कॉजेस में इन्वॉल्व होके उसको एक बहुत अच्छा फेम मिलता है। आप कुछ सोशल इशू में पार्टिसिपेट कर रहे थे या आपने कुछ रिवॉल्यूशन लाना चाहा, आप किसी एक ऐसे सब्जेक्ट में काम कर रहे थे जो कि एक सोशल इशू है, सोशल कॉजेज़ में आपने पार्टिसिपेट करा, वहाँ पे आपने अपनी मेहनत दी और आपको वहाँ पे फेम मिला, क्योंकि 6th हाउस पब्लिक इंटरैक्शन का हाउस है और ये सोशल कॉजेज़ का भी हाउस है। तो चंद्रमा 6th हाउस में ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं मानसिकता एक ऐसी जगह में जा रही है जिसमें हम कुछ चेंज लेकर आ सकते हैं, सोशल कॉजेज़ में पार्टिसिपेट करके या फिर कुछ नोबल डीड्स करके। और अगर यहाँ पे चंद्रमा मजबूत स्थिति में है तो वो ये दिखाता है कि अगर आपने यहाँ पे मेहनत दी है तो आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा और वो रिवॉर्ड कभी कभी फेम भी हो सकता है। 10th हाउस में चंद्रमा अगर राहु जैसे ग्रह के साथ हो तो भी ये एक तरह का फेम देने में सपोर्टिव है। और चंद्रमा क्योंकि जनता का कारक ग्रह है तो नेटिव कई बार इसमें जनता का सहारा लेके फेम अटेन करना चाहता है। जैसे वो ये दिखाना चाहता है कि मैं लोगों के लिए, जनता के लिए कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, लेकिन उसमें जो उसका अल्टीमेट गोल है, जो उसका स्वार्थ है, वो फेम है। वो बात अलग होती है कि आपने कुछ नोबल डीड करी, जैसे कि 6th हाउस चंद्रमा जो कि जेन्युइनली अपना एफर्ट देना चाहता है एक चेंज लाने में और कुछ सोशल इशू को एड्रेस करने में या अपना एक सेल्फलेस सर्विस देने में, और जिसकी वजह से बाद में उसको इस एक्ट के लिए एक्नॉलेज किया जाता है, उसको फेम मिल जाता है। लेकिन जो 10th हाउस चंद्रमा वाला पर्सन है जिसको फेम मिल रहा है वो अपने लिए फेम चाहता है पहले, और इस वजह से वो किसी एक ऐसे एक्ट का पार्ट बनता है जिसके थ्रू उसको फेम मिल जाए। क्योंकि 10th हाउस सोशल इमेज का हाउस है, अपनी इमेज का हाउस है, तो नेटिव जनता का सहारा लेके अगर 10th हाउस में चंद्रमा राहु जैसे प्लैनेट के साथ है, बिकॉज राहु बिलीव्स इन क्रिएटिंग इल्यूजन, जहाँ पे
आप हो कुछ और आप दिखा कुछ और रहे हो। तो आप जनता का सहारा ले रहे हो कि मैं इनके लिए कुछ करना चाह रहा हूँ, लेकिन आपका अल्टीमेट गोल है वो है एक मैसिव फेम। तो आई एम श्योर आप में से कुछ लोग जानते ही होंगे, और जो लोग नहीं जानते हैं वो कभी सर्च करेंगे तो उनको पता चलेगा कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी कुंडली में चंद्रमा राहु की 10th हाउस में युति थी। एंड आई वुडंट वांट टू डिस्क्लोज दैट। अगर आप लोगों को पता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो जिन्होंने जनता का सहारा लेकर फेम अटेन करना चाहा, तो इट इज़ मोर लाइक जहाँ पे एक फॉल्स इम्प्रेशन उन्होंने क्रिएट किया है। तो उन्होंने दिखाया है कुछ बहुत बढ़ चढ़ के कि मेरा जो विज़न है वो लोगों के हित में था, लेकिन शायद वो लोगों के हित से उनको उतना मतलब भी ना हो। ऑल दैट जो है वो उनका अपना एक सेल्फिश इंटरेस्ट उसमें छुपा होता है, और जो कि है फेम, कि लोग मुझे जाने, अभी नहीं आगे आने वाली बहुत जनरेशन्स तक। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड रिगार्डिंग फेम योग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो और आपने इन्जॉय किया हो तो इसको लाइक करिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल में न्यू हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड आई एम गोइंग टू सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो नाउ। डू टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ।